हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह आज आप सभी को मैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स चैप्टर के कुछ इजी तथा स्टैंडर्ड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोगों को केयरफुली सुनना है और देखना है, जिससे पॉलिनॉमियल चैप्टर से आपको सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनना और देखना, जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए और जिससे इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स जो होता है वो एक प्रकार का इक्वेशन होता है, जिसे हम पहचानते हैं कि जिसमें जिस इक्वेशन में एक से अधिक या मोर देन वन टर्म्स होते हैं, वो इक्वेशन हमारा पॉलिनॉमियल इक्वेशन होता है। पॉली मीन्स होता है बहु और नॉमियल मीन्स होता है पद। तो दोनों को मिलाकर के पॉलिनॉमियल मीन्स होता है बहुपद। मीन्स अगर एक से अधिक टर्म्स के इक्वेशन हैं तो वो हमारा पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहलाएगा। और पॉलिनॉमियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है: ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यानी कि यहाँ पर भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देखें तो 1 2 3 टर्म्स हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं और उसी एग्जांपल से आपको पहचानना है कि ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन है या नहीं है। जैसे एज 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, ये फर्स्ट। सेकेंड आपको दे रहा हूँ 4x प्लस 2। थर्ड दे रहा हूँ आपको, थर्ड है आपका 7u⁻6 माइनस 3/2 u⁴ प्लस 5u⁻3 माइनस 4u² प्लस u−8। ऐसे आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, जैसे 2y² माइनस 3y प्लस 4। या फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, -8x² प्लस 4x माइनस 2। ये सभी हमारे पॉलिनॉमियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, या हमारे दिमाग में बार बार क्वेश्चन आता है कि वाई दीज आर पॉलिनॉमियल्स, या क्वेश्चन आता है दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, या फिर आता है व्हाट एलिमेंट्स डू पॉलिनॉमियल्स हैव। तो इस प्रकार के अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको पहचानोगे। आई एम गोइंग टू गिव ऑल द आंसर्स नाउ। जैसे आपको मैंने क्वेश्चंस बताया था, क्या क्या क्वेश्चन आता है। मान लो पहला आता है आपका क्वेश्चन, वाई दीज आर पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स क्यों हैं, ये पॉलिनॉमियल्स क्यों हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है आपका माइंड में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। आइडेंटिफिकेशन क्या है पॉलिनॉमियल्स के,
ठीक। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका माइंड में, व्हाट एलिमेंट्स डू पॉलिनोमियल हैव। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में आते हैं तो इनका आंसर हमारा यही है कि जब किसी इक्वेशन में, आपके किसी इक्वेशन में नंबर्स हों, लेटर्स हों, पावर हो, ऑपरेशंस हों, ऑपरेशंस मीन्स होता है साइन, या फिर कांस्टेंट टर्म भी हो साथ में, या फिर वेरिएबल भी हो साथ में, ये सब चीज़ अगर आपको किसी इक्वेशन में दिखता है तो आप समझ जाना कि वो इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जैसे आप इस इक्वेशन में देखिए, इसमें जो है हमारा नंबर भी है, ठीक, और पावर भी है, लेटर भी हैं, अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पर देखिए यू लिया है हमने, यहाँ पर वाई लिया है, यहाँ पर एक्स लिया है, और कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक। और उसके बाद वेरिएबल भी है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक। इसी प्रकार से ऑपरेशंस माइनस और प्लस के फॉर्म में है, ये सब हमारे जो साइन हैं वो हमारे क्या हैं, ऑपरेशंस हैं। तो इसी प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन से नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल 2-4 दे के बताता हूँ। जैसे √x+2, ठीक। सेकेंड आपका ले ले रहा हूँ 1/x+1। थर्ड ले ले रहा हूँ आपका 1/x² + 2x -3, या फिर ले ले रहा हूँ मैं x⁻² + 3x⁻1 + 2। ये सब हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो रूट में है। अगर वेरिएबल रूट में होता है, या कोई इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, अपॉन में होता है, या पावर नेगेटिव होती है, किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है, तो इस टाइप के इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो सकता। तो हमें ये मालूम हो गया कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। तो दीज आर नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसी प्रकार से हम आपको इसका जो है रिप्रेजेंटेशन या पहचान एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। इसे एक इक्वेशन लेकर के आप लोग उसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना या याद कर लेना, जिससे आप आसानी से पहचान सको कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे हमने ले लिया 3x², उसके बाद +4x-5। यहाँ पर देख लीजिए x क्या हमारा वेरिएबल है, ये माइनस और प्लस जो दो साइन दिए हैं, प्लस और माइनस, ये हमारा क्या है, ऑपरेशंस, यानी साइन। और ये हमारा क्या है, डिग्री या पावर, ठीक। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक। अब हम इस इक्वेशन से
अब हमें मालूम होना चाहिए, जैसे अगर कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वही होगा जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो भी 3 पॉजिटिव टर्म में है, तो यहाँ +3 यानी 3 होगा। प्लस को लिखा नहीं जाता, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेगेटिव अगर जहाँ पर वैल्यू रहेगी वहाँ पर नेगेटिव लिखा जाएगा। तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का 4, अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म -5। ये आपका जो है कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने बता दिया कि एक से अधिक कुछ इस प्रकार से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होता है या इससे भी अधिक कुछ होता है टर्म, तो वो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। इसी के साथ आप सभी को हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक को हम इसी बात पे ख़त्म करते हैं। और अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। और हमें जहाँ तक मालूम है कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा, और अपना सपोर्ट बनाए रखना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू।